ईद के दूसरे रोज गर्मी के सताए शहरियों के लिए बादलों की ईदी। इकबाल टाउन, जमनाबाद, गुलशन रावी, मुस्लिम टाउन, वादत रोड, केनाल रोड और दीगर इलाकों में मानसून की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। हल्की बारिश ने ही वासा इंतजामात का पोल खोल दिया। लॉरेंस रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज का दौरा, नकासी आपके इंतजामात का जायजा लिया। खुशगवार मौसम ने शहरियों की ईदी करा दी। जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल और ग्रेटर इकबाल पार्क में रश। बड़ों और बच्चों ने पिकनिक पार्टियां मनाई। बड़ी ईदियां बटोर ली। ईद के दूसरे रोज बच्चा पार्टी के नॉन स्टॉप सैर सपाटे। बड़ों के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। मौज मस्ती प्रोग्राम ऑन हो गया। रंग बिरंगी नरमो नाजुक तितलियां हैं सबको प्यारी। शहरियों ने बोटेनिकल गार्डन में बटरफ्लाई हाउस का भी नजारा किया। मन चले तो मन चले। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने भी नहर पर टरू मनाया। नहाने के साथ साथ खूब मौज मस्ती भी चलती रही। सुहाने मौसम में मनचले सड़कों पर भी निकल आए। मोटरसाइकिल्स पर अटकेलियां करते 3 वन व्हीलर्स गिरफ्तार। 10 से ज्यादा मोटरसाइकिल कब्जे में ले लिए। बच्चों की ईद तो वालिदैन के साथ ही होती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी बच्चों ने ईद की खुशियां मनाई। वालिदैन से दूरी के बावजूद टरू पर भी खूब एंजॉय किया। फाउंटेन हाउस के मकीनों ने प्यारों से दूर अपने अंदाज में ईद मनाई। टरू पर भी अक्सरियत से कोई अपना मिलने ना आया। एक साथ बैठकर एक दूसरे के दुख सुख बांटते रहे। लाहौर न्यूज के मेहमान खास ईद स्पेशल प्रोग्राम का SOS विलेज में नकाद। बच्चों की ईद की खुशियां दुबाला हो गई। परफॉर्मेंस से सबके दिल मोह लिए। ठंडी मीठी आइसक्रीम के बगैर मीठी ईद अधूरी। आइसक्रीम पार्लर्स पर टूटी फ्रूटी, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट क्रंच समेत ढेरों फ्लेवर्स मौजूद। फैमिली हॉल खचाखच भर गए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर और मेयर मुबश्शिर जावेद का जिन्ना अस्पताल का दौरा। सानिहा भावरपुर के मरीजों की इयादत की। अस्पताल में इंतजामात का जायजा भी लिया। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान की जिन्ना अस्पताल आमद। एयर चीफ मार्शल ने सानिहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की इयादत की। पंजाब फूड अथॉरिटी की ईद पर कार्रवाइयां। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में नाकिस अशिया के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को लाखों के जुर्माने आयद कर दिए। सियासी दफातर में दूसरे रोज भी कारकुनों का ईद मिलने का सिलसिला जारी। मजांग में MPA माजिद जहूर के दफ्तर में कारकुनान का तांता बंधा रहा। खयाबानी अमीन में साबिक रुकन कौमी असम्बली राना मुबश्शिर की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। बल्दियाती नुमाइंदों समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। सांधा पुलिस ने शहरियों को मौत के मुंह में धकेलने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 10 करोड़ मालियत की 16 किलो हेरोइन बरामद। तालीमी इदारों में भी मुनशियात सप्लाई करने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर का मीनार पाकिस्तान का जंगी सर्वेलेंस टीम के हमरा दौरा। सुमेर अहमद सैयद ने छुट्टी के रोज मुलाजमीन में तहाइफ तकसीम किए।
LWMC की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क में सफाई मुहिम कैंप का इनेकाद, शहरियों को सफाई के बारे में आगाही दी गई। और अंदरूनो बैरूने मुल्क आने और जाने वाली 26 परवाजें जहाजों की अदम दस्तयाबी के बायस मनसूख। ईद के दूसरे रोज भी अंदरूने मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर PIA की जानिब से किराए में कमी का फायदा ना उठा सके। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं अजीम राना और मैं हूं जुनैरा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। अहले लाहौर को लाहौर न्यूज HD की तरफ से ईद की खुशियां बहुत मुबारक। खबरों की तरफ बढ़े और आपको बताएं कि हब्स और गर्मी के सताए शहरियों के लिए बादलों की जानिब से ईद का तोहफा दिया गया है। बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उठने लगी। बदले मौसम ने शहरियों के चेहरे भी खिला से दिए। तफसीलात सोहेल कैसर की रिपोर्ट में। लाहौर में सुबह से ही शदीद हब्स इस बात का पता दे रहा था कि आज बारिश बरस ही जाएगी, और फिर महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बादल चल के बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंची। मिट्टी से सूंधी सूंधी खुशबू उठी और गर्मी तो जैसे यकायक ही कहीं जा छुपी। और इस बदले मौसम ने शहरियों के चेहरे तो जैसे खिला से दिए। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सफेदी है, स्याही है, शफ़क़ है, अब्रे बारां। अब ये तो हो नहीं सकता कि फूल के साथ कांटे ना हो। सो बारिश बरसने से रवायत के ऐन मुताबिक मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए और नशीबी इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। तो अगर आप बाहर निकलें घर से तो इस हदायत पर जरूर अमल करें कि हाथ में कागज की छतरियां लेकर घर से निकला ना करो बरसात में। महकमा मौसमियात ने इस बारिश को मानसून का बाकायदा आगाज करार दिया है, जिसका सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मानसून की पहली बारिश DC लाहौर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे, निकासियाब के इंतजामात चेक किए। MD और जनरल मैनेजर ऑपरेशंस को फौरी निकासियाब की हिदायत की। इमरान मलिक तफसीलात के साथ। ईद का दूसरा रोज, गर्मी और हब्स के बाद बाराने रहमत। ऐसे में निकासी आब के मसले से निपटने के लिए DC सुमैर अहमद सैयद रहे मुतहर्रिक। शहर के कई मकामात के हंगामी दौरे किए। सुमैर अहमद सैयद ने लानस रोड, शादमान, इशरा, फिरोजपुर रोड, भेकेवाला मोड़, मुल्तान रोड जाकर निकासियाब के मामलात को देखा और MD वासा जाहिद अजीज और जनरल मैनेजर ऑपरेशन आसिफ इकबाल को इस हवाले से हिदायत दी। DC सुमैर अहमद सैयद ने लानस रोड पर वासा कैंप ऑफिस के बाहर इंतजामी उमूर का जायजा भी लिया। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। मानसून के मौसम में ड्रेनों की सफाई का मामले के हवाले से MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने सत्तू कतला ड्रेन का दौरा किया है। दौरे का मकसद क्या था, ये जानने के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन की जानिब। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मानसून के मौसम में लाहौर को डूबने से बचाने के लिए जो ड्रेनों की सफाई का सिस्टम है उसको बहुत बेहतर करना है। इस सिलसिले में आज MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने जो सत्तो कतला ड्रेन, जो कि सबसे अहम ड्रेन समझी जाती है, वहाँ का आके दौरा किया और वहाँ पर जो इंतजाम चल रहे थे उनका जायज़ा भी लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MD वासा सैयद जाहिद अजीज़, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसकी सफाई के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आप सत्तू कतला ड्रेन में आप पहले भी तशरीफ़ लाए थे, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पहले आपने और मेरे साथ विज़िट किया था। पानी पुलों के साथ साथ जुड़ा हुआ था और उस वक्त से लेके अब तक विदिन 2 वीक्स आप देखेंगे पानी 3 फीट नीचे चला गया है और उसकी वेलोसिटी ठीक ठाक हो गई है। तकरीबन अब 4.5 फीट पर सेकंड पे पानी की रफ्तार हो गई, जो कभी नहीं हुई इस ड्रेन की। हमारा ख्याल ये है कि 3 दिन और लगेगा तो ये पूरा एंड तक हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मिनिमम प्रेजेंस रखते हुए बाकी ड्रेनों पे भी अपने स्टाफ को स्कैटर करेंगे। अच्छा सर, आपकी तरफ से हदायत जारी की गई थी कि ड्रेन में किसी जगह पे कोई डाइवर्शन ना हो, क्या आपने जायज़ा लिया है किसी जगह पे कोई डाइवर्शन मौजूद है या नहीं? दूसरा ये बताइएगा कि इतलात मौसूल हो रही थी कि बहार कॉलोनी के इलाके से अभी तक वो डाइवर्शन दूर नहीं की गई, क्या वो दूर हो चुकी हैं? तमाम डाइवर्शन पिछले हफ्ते हमने दूर कर दी थी। अब सिर्फ सफाई करके इसको मज़ीद डाउन से डाउन करते जा रहे हैं और इसको 3 फीट नीचे डाउन कर लिया है। तमाम डाइवर्शन रिमूव हो चुकी हैं। इसका मतलब ये समझें कि लाहौर नहीं डूबेगा?
लाहौर इंशाल्लाह नहीं डूबेगा और आपको कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा पानी की निकासी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने आज दौरा किया है ये सत्तो कतला ड्रेन का। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हैवी मशीनरी है जो कि काम कर रही है और जो भी गार्बेज इस वक्त इस सत्तो कतला ड्रेन में है उसको बाहर निकाल कर दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पर डंप किया जा रहा है ताकि ये जो ड्रेन का पानी का लेवल है इसको कम किया जा सके। अब तक इस ड्रेन के लेवल को जो पानी का लेवल है इसको 3 फीट तक कम कर दिया गया है क्योंकि मानसून के मौसम में ये जो ड्रेन है ये खासी अहमियत की हामिल होती है ताकि जो पानी निकासी आपके लिए पानी का जो निकास है उसको मुमकिन बनाया जा सके। ताहम यहाँ पर जो काम है वो तेज़ रफ्तारी से जारी है और एमडी वासा इस चीज़ के लिए पुरअज़्म है कि लाहौर को इस साल डूबने से वो बचा लेंगे। काम तेजी से जारी है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैन, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि ईद के दूसरे रोज लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों और बड़ों का रश तो दिखने में आया, मगर यहाँ आए बच्चे अपनी फेवरेट हथनी सूजी की कमी शिद्दत से महसूस करते रहे। मजीद अहवाल जानते हैं उमर जावेद की रिपोर्ट में। ईद की छुट्टियां हो और लाहौर चिड़ियाघर में रश ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जी हाँ, यही सूरत हाल ईद उल फितर के दूसरे रोज भी रही। चिड़ियाघर बच्चों और बड़ों से भरा रहा, इतना रश जैसे लोगों का सैलाब उमड़ आया हो। चिड़ियाघर में बच्चों का दिल बहलाने को बहुत कुछ था। दौड़ते भागते हिरन, अटकेलियां करते बंदर और धाड़े मारता शेर। बच्चे इन सब जानवरों से बहुत महजूज हुए, मगर अपनी पसंदीदा हथनी की याद भी इन्हें सताती रही। सूजी के बगैर हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम उसके साथ बातें करते थे, खेलते थे, हमें अच्छा लगता था। यहाँ आते थे हम सूजी को देखने। सूजी बेचारी अल्लाह के पास चले गई है। हम सबसे ज्यादा अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड सूजी को मिस कर रहे हैं। हम सूजी को मिस कर रहे हैं। चिड़ियाघर वालों को चाहिए कि वो सूजी जैसा एक और आती लाए। सूजी की याद में दिल उदास तो था, लेकिन तफरी तो करनी ही थी। सो बच्चे इस मौके पर काफी खुश दिखाई दिए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ उमर जावेद, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गर्मी के सताए शहरियों पर कुदरत हो गई है मेहरबान। ईद के दूसरे रोज मौसम हसीन होते ही तफरीही मुकामात पर रश भी मजीद बढ़ गया है। लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे नाजरीन को शहर के मुख्तलिफ तफरीगाहों से आगाह करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है। हमारे साथ हैं अरसलान हैदर जो के मौजूद हैं, गुलशन इकबाल पार्क, नताशा रहमान मौजूद होंगी हमारे साथ चिड़ियाघर से, जबकि अली जाफर मौजूद हैं जिलानी पार्क में और इमरान लतीफ हमें एबर्ट रोड से ज्वाइन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले चलेंगे अली जाफर की तरफ जो कि जिलानी पार्क में मौजूद हैं। अली जाफर, आप बताइएगा कि फैमिलीज की कितनी बड़ी तादाद आज जिलानी पार्क में मौजूद है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बहुत बड़ी तादाद में जिंदा दिलाने लाहौर ने आज फिर रुख किया है जिलानी पार्क का। कल ईद का पहला रोज था और उसके साथ साथ हवस बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से रश जो है वो कम था, लेकिन आज अगर आपको बताएं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पाँव रखना भी यहाँ पर मुश्किल है, इतना रश है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ईद का दूसरा रोज़ है और आज आप यहाँ जिलानी पार्क आए हैं, कैसे वक्त निकाल लेते हैं? ईद अमूमन घर वालों के साथ बिताई जाती है, तो आज आप किसके साथ आए हैं और क्या इरादा रखते हैं? जी, पहला दिन तो घर वालों के साथ ही था और दूसरा दिन भी घर वालों के साथ ही था, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो घर वालों की तरह होते हैं, वो बस ले आए हैं। माशाल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा है, वापस घर जाने लगे हैं। अच्छा, मौसम बहुत ही अच्छा है। अपना पसीना साफ करते हुए ये बात करते हैं, मौसम कल से कतरे बेहतर है, लेकिन हमस अभी भी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमस कम हो गई है, लेकिन हाँ मौसम पहले से अगर कल के हिसाब से देखें तो खुशगवार है। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको भी गर्मी काफ़ी लग रही है, लेकिन आप यहाँ आए हैं और काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर कबल मैंने आपको झूलों की लाइन में भी देखा, तो यहाँ से आप बताएं कि आपका क्या इरादा है आज? इरादा तो ये है कि इरादा तो रहने का था इधर, लेकिन गर्मी इतनी है कि अब हम वापस जा रहे हैं हम सारे। अच्छा, तो गर्मी के बावजूद आप यहाँ पर आए, कोई ना कोई तो वजह होगी। दोस्तों के साथ आए? दोस्तों के साथ आए हैं। ईद का दूसरा दिन था, छुट्टी थी, आज मौसम हवा थी पहले, लेकिन अब यहाँ के गर्मी होगी, इस वजह से हम सारे। पहले हवा थी तो उस टाइम पे यहाँ आए थे, मौसम उस टाइम काफी बेहतर था। यहाँ पर और बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे तो झूले, इतने मजे मजे के झूले नहीं लेने? अच्छा, ये थोड़े से शर्मीले से हैं मेरा ख्याल है, इसीलिए ये बात नहीं करना चाह रहे इस हवाले से, लेकिन और भी फैमिलीज मौजूद हैं। ये अपनी छोटी सी बड़ी प्यारी बेटी के साथ आए हैं। बताएं बेटा, अच्छा बेटा है माशाल्लाह, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कैसे हैं यहाँ पर? आपके और भी बच्चे आए हैं, बीवी के साथ आए हैं, क्या प्लान है? जिलानी पार्क का इंतखाब क्यों किया? बात ये है कि ईद का डे है, इसलिए मैं सरकारी जॉब करता हूँ, तो जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके आया, पाकिस्तान आर्मी से मेरा तल्लक है, तो बच्चों ने कहा भाई हमने रेस कोर्स जाना है। मैंने कहा चलो तैयारी करो, चलते हैं। गर्मी भी थी, लेकिन जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, हवा चली,
तो मैंने बच्चों को कहा चलो भाई तैयार हो जाओ, अब चलते हैं, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसलिए उधर से हम इधर रेस पार्क में आ गए हैं और अभी एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। आपने ये देखा कि जो सारा वक्त सख्त ड्यूटियां करते हैं, जैसे फौज की ड्यूटी एक सख्त ड्यूटी होती है, लेकिन वो भी ईद के दिन अपने बच्चों के साथ पार्क आते हैं। यकीनन उनका भी दिल है, उनकी भी फैमिलीज हैं और वो समझते हैं कि ईद के दिन जो है वो रौनकें होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ नौजवान भी और मुख्तलिफ किस्म के फैशंस भी दिखाई दे रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र किया तो उन्होंने यहाँ से दौड़ लगा दी है। वो शायद चाहते नहीं है कि गालिबन उनका फैशन जो है वो लोगों के सामने है। एक छोटी सी बच्ची है, बड़े प्यारे तरीके से तैयार हुई हुई है। ऐसे बात करते हैं, बेटा बताओ कि अपने फादर के साथ आई हो? तो क्या क्या किया पार्क में? हमने बहुत मजा किया, हमने झूले भी लिए हैं और चीजें भी बहुत खाई हैं। हमने क्या खाया है? चिप्स भी खाई हैं, जूस भी है और हमने अभी लेज भी खाई है। ये आपकी छोटी बहन है, इन्होंने क्या क्या खाया जी? यही कुछ खाया है। और ये आपके भाई हैं, बड़ी प्यारे कपड़े पहने। देखिए बच्चों का भी फैशन सेंस देखिए, उन्होंने प्रॉपर शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनी है। वो अपना दिन जो है बखूबी तैयार होके अपना प्रॉपर एहतमाम करके, नीचे उन्होंने स्वेट के जूते पहने हुए हैं, वो तैयारी करके आए हैं। आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हो? ईद का दिन है, कोई ईदी भी इकट्ठी हुई है? कितनी हुई है? 370 रुपए ईदी इकट्ठी हुई है, तो बहुत सारी होती है। इसका मतलब है कि आज तो खुल के यहाँ पर जो है वो एंजॉय किया जाएगा। यकीनन अपने वालिद के साथ हैं तो अभी तो उनका खर्चा नहीं होगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही होगी कि जाने से पहले तमाम पैसे यहाँ पर खर्च करके जाएं। जी अली जाफर हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुक करते हैं अरसलान हैदर की जानिब, जो कि गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं। अरसलान हैदर, ईद का पहला रोज तो गर्मी की नजर हो गया, लेकिन आज लाहौरियों को अच्छे मौसम की ईदी मिली है, तो कैसे मनाजर हैं गुलशन इकबाल पार्क के? जो दूसरा रोज़ है, इस दिन जो शहरी है वो बड़ी तादाद में खुश होकर जो है पार्क को निकले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशन इकबाल पार्क में, जहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त जो है फैमिलीज आई हुई हैं, नौजवान आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, बूढ़े आए हुए हैं, सब लोग जो हैं ईद के दूसरे दिन को मौसम के साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त आप मेरे साइडों में भी देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में जो है इस वक्त नौजवान बच्चे सब इकट्ठे हुए हैं और ईद को इंजॉय कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ फैमिलीज भी मौजूद हैं। पहले फैमिली से बात करते हैं इस बारे में कि आखिर आज का दिन को वो कैसे इंजॉय करें, क्योंकि जो पहला दिन था वो तो काफ़ी गर्मी की नज़र हो गया और आज जो है बारिश हुई है, तो इसके ऊपर क्या बात? मैडम आप इस बारे में क्या कहेंगी? आज जी आज मौसम बहुत अच्छा है, हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, ईद को खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ना, काफ़ी रश भी है, अच्छी सिक्योरिटी भी है यहाँ पे और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ईद का। जी सुना आपने कि इनको तो बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने कहा अच्छा है, बच्चे भी मौजूद है, बच्चों से बात करते हैं कि आखिर इन्होंने यहाँ पर आकर क्या किया। जी बच्चों बताओ। आज छोटी ईद का दिन है, आज दूसरा दिन है, हम आए हैं, सुबह मौसम ठीक था लेकिन दोबारा गर्मी होगी, हम समझे मौसम ठीक होगा, हम इधर आए हैं, हमने झूले लिए हैं, कुछ अच्छे झूले लिए हैं, बस अब घर जा रहे हैं, हमारी सारी ईदी ख़त्म हो गई है। आपकी तो ईदी खत्म होगी, अब इनके फादर भी साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर बच्चों को और ईदी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? नहीं, ये छोटी जो है बच्चों की ईद होती है, तो इसमें ज़ाहिर है इनको वोटिंग के लिए हम आए हैं, तो इनके ख़त्म हो गए हैं, पैसे तो और देंगे इन्हें ताकि एंजॉय करें अच्छी तरह। इसके बाद भी आपका कहीं और प्लान है जाने का? बस वो अभी डिज्नीलैंड से आए हैं, गुलशन इकबाल पार्क, आगे अब रेस कोर्स में जाएंगे। जी देखें कि जो शहरी है उनका कहना है कि आज मौसम है, इसके बाद जो है अभी उन्होंने अगले प्लान भी बना लिए हैं, क्योंकि आज के दिन को वो वेस्ट नहीं करना चाह रहे। बच्चे हमारे साथ भरे हुए हैं जो कि हर कोई बात करना चाह रहा है और अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको बताना चाह रहे हैं। जी आप भी बताओ, आप क्या कहना चाह रहे थे? आज छोटी ईद का दिन है, आज सुबह तो बहुत अच्छा मौसम था लेकिन अब दोबारा हब्स हो गया है, हमने बहुत झूले लिए, हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब हमारी ईदी खत्म हो गया, अब हम घर जा रहे हैं। जी देखें, अब बच्चों की बात तो सुन ली, अब हम नौजवानों से भी बात करते हैं जो टोलियों की शक्ल में यहाँ पर आए हुए हैं, उनके भी व्यूज़ देखते हैं कि आखिर वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये आप बताइएगा इस हवाले से। जी जनाब, कल से जब से ईद नमाज पढ़ी है उसके बाद से बच्चों ने एक रेट लगाई थी कि हमने पार्क में जाना है और सैर करने जाना है। गर्मी की वजह से कल नहीं निकल सके, आज बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी काफ़ी हवस हो गया। लेकिन आवाम आप देख रहे हैं जैसे जमे का फिर आया हुआ इनको, ईद की वजह से कोई गर्मी और कोई सर्दी की शिद्दत का एहसास। जी लाहौरियाँ हैं, लाहौरियों को तो वाकई सिर्फ एक मौका चाहिए, उन्हें दिन चाहिए कि आखिर वो किस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करें। उनका ये कहना है कि ना तो उन्हें गर्मी की परवाह है और ना ही किसी सर्दी की। आज अगर गर्मी भी है तो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और अपने ईद के जो दूसरा दिन है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिलीज हमारे साथ भरी पड़ी हैं जो कि बात भी करना चाह रही हैं, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर आई हुई थी, तो हम इनसे भी बात करना करेंगे। देखेंगे साथ ये नौजवान खड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है। जी आप भी बताओ, आपकी फैमिली आप आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं? सर मौसम अच्छा हो गया 2 बजे के बाद, अब तो ज़ाहिर बात है एंजॉय कर रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं।
ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। अरसलान हैदर, गुलशन इकबाल पार्क से आप हमें अपडेट कर रहे थे, जहां पर बड़ी तादाद है फैमिलीज की, नौजवानों की, बच्चों की, जो कि एंजॉय कर रहे हैं। तफरीही मुकामात का लोगों ने रुख कर लिया है। अभी रुख करते हैं चिड़ियाघर का और जानते हैं कि वहां की क्या सूरत हाल है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नताशा रहमान हमारे साथ हैं। जी नताशा, बताइएगा। करके फुल तैयारी। चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ हर ईद त्योहार कुछ भी हो, यहाँ पर लोगों का खासा रश दिखाई देता है। इस वक्त भी लोगों की काफी तादाद मौजूद है। बच्चे हैं मेरे साथ जो ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों से जानते हैं यहाँ पर सूजी नहीं है, वो क्या कहेंगे। आप मुझे बताओ, यहाँ पर सूजी नहीं है, आप क्या कहोगे? एलिफेंट को मिस कर रहे हो? यस, सूजी नहीं है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम तो बस सूजी को एंजॉय करने आए थे। थैंक यू। आपने देखा, इसने कहा कि मुझे सिर्फ सूजी की टेंशन थी और सूजी यहाँ पे नहीं है। और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताओ, आपने सुबह से क्या देखा है चिड़ियाघर में? हमने बहुत से जानवर देखे हैं, हम आए लेकिन इधर सूजी नहीं थी। सूजी के बगैर जू की आधी खुशियाँ अधूरी हैं। इसने भी कहा कि जू में, चिड़ियाघर में सूजी के बगैर हमारी खुशियाँ अधूरी हैं। और भी बच्चे मौजूद हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताओ, आपने सुबह से क्या देखा है चिड़ियाघर में? ये बच्चा थोड़ा सा शर्मा रहा है, बात नहीं कर रहा है, किसी और से बात करते हैं। आप बताओ, चिड़ियाघर में आए हो, क्या क्या देखा है आपने? हमने बहुत से जानवर देखे हैं पर सूजी नहीं है। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत गर्मी है पर मजा बहुत आ रहा है। इसका भी यही कहना था कि यहाँ पर सूजी नहीं है और गर्मी काफी ज्यादा है, हम सूजी को मिस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर काफी जानवर देखे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, आप अपनी फैमिली को लेके आए हुए हैं, बच्चों को लेके आए हुए हैं, कितना एंजॉय किया? एंजॉय तो बहुत हो रहा है, लेकिन सूजी नहीं है, उसको बच्चे मिस कर रहे हैं। लाइन भी सोए हुए हैं सारे, टाइगर भी सुस्त है सारे, और गर्मी भी बहुत है, हबस तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए एंजॉय तो हो रहा है, लेकिन बहुत परेशानी भी हो रही है गर्मी की वजह से। और फैमिलीज़ के अलावा ये जो आम लड़के आते हैं, ये भी बहुत तंग करते हैं फैमिलीज़ को। इनको चाहिए कि चिड़ियाघर वालों को चाहिए कि इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखें, सिक्योरिटी रखें, ताकि ये तंग न करें। लेकिन बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, चाहे जितनी भी गर्मी है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि आपने यहाँ पे क्या क्या देखा है? आज सुबह से आए हुए हो? हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखे, हमने टाइगर देखी हैं, बस हमें सूजी नहीं थे तो हम इधर आए थे। सूजी नहीं है तो बाकी जानवर के साथ एंजॉय नहीं किया, उनको देखा नहीं है, वो मौज मस्ती कर रहे थे। मौज मस्ती तो बहुत हो रही थी, बस सूजी को देखने आए, वो थी नहीं। इनका कहना है कि ये सूजी को देखने यहाँ पर आए थे, मगर सूजी नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो चिड़ियाघर में सूजी का घर भी बिल्कुल वीरान पड़ा है, कोई जानवर नहीं है यहाँ पर, और अभी तक सूजी नहीं लाई गई। और पहली ईद है जिस पर सूजी यहाँ पर मौजूद नहीं है। काफी गर्मी है, मगर लोगों की काफी तादाद यहाँ पर मौजूद है, इंजॉय कर रहे हैं। ईद का दूसरा दिन मौज मस्ती कर रहे हैं। काफी गर्मी है, सुबह से काफी हद से बारिश होने के बाद भी काफी गर्मी हो गई थी, मगर फिर भी ईद को एंजॉय किया जा रहा है और लोगों का काफी रश है यहाँ पर। जी नताशा रहमान, आप चिड़ियाघर का अहवाल बता रही थी, हमारे साथ ही रहेगा। और अब रुक करते हैं इमरान लतीफ की जानिब, जो कि एबट रोड पर मौजूद हैं। इमरान लतीफ, बताइएगा, बारिश के बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया है, कैसी सूरत हाल है एबट रोड की? जी बिल्कुल, कल का दिन गर्मी के गुजारने के बाद आज का दिन लाहौरियों के लिए बाइस रहमत बन के बरसा है। आज दोपहर होने वाली बारिश से मौसम में कुछ कदरे बेहतरी आई है, लेकिन हबस इस वक्त बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त मौसम शहर का तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, हवाएँ चल रही हैं, शहरियों ने सुख का सांस लिया है। सारा दिन गर्मी में गुजारा है कल, लेकिन आज लोगों की बड़ी तादाद ने पार्कों और रेस्टोरेंट का रुख किया और मौसम को एंजॉय किया। जी बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ, एबट रोड से आप हमारे साथ मौजूद थे। नताशा रहमान चिड़ियाघर से हमें अपडेट कर रही थी, और सलान हैदर गुलशन इकबाल पार्क से अली जाफर जिलानी पार्क में मौजूद थे। यकीनन बड़ी तादाद है लोगों की जो कि अब तफरीह गाहों का रुख कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं अली जाफर का, जो कि जिलानी पार्क में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अली जाफर, बताइएगा कि बच्चे जो हैं वो बिलखुसूस किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? अब बच्चों की एंजॉयमेंट जी सबसे बड़ी 2-3 किस्म की होती है। सबसे पहले तो आपको पता है सबसे बड़ी एक्साइटमेंट जो बच्चों को होती है वो झूलों की होती है, और यकीनन आज भी सबसे बड़ी अट्रैक्शन अगर बात करें तो वो झूलों की ही रही है। उसके साथ साथ बच्चों का वालिदैन यहाँ पर बहुत मोहतात हैं। आपको बताएं कि गर्मी क्योंकि ज़्यादा है तो हर कोई साथ पानी की बोतल लेके फिर रहा है, ताकि बच्चों को किसी किस्म की डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि जब आपको पसीना आता है तो चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसमें क्रैम्प हो जाता है, या उसकी वजह से आपको जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो खुदा
खुदा न खास्ता उस तरह की चीज़ हो तो बच्चों के साथ जो है वालिदैन आज पूरा जहन बना के आए हैं कि किसी भी सूरत उनको पार्क से वापस ले जाने की बात नहीं करनी जब तक उनका दिल भर जाए। यहाँ पर खाने पीने का भी जो है वो बाकायदगी से एहतमाम किया गया। आपको पता है जिलानी पार्क में जो है वो स्टॉल्स हैं जहाँ से हर किस्म के खाने भी दस्तयाब होते हैं, लिहाजा बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी आउटिंग है। और तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं हम उनको भी ये कहेंगे कि ईद का दिन है, यकीनन घरों से बाहर निकलें। वालिदैन को भी कहेंगे कि बच्चे जो आपसे फरमाइश करें कोशिश करें जो मुनासिब हो और पूरी की जा सके तो उनकी पूरी करें, क्योंकि ईद जो है वो बच्चों का दिन होता है। और यहाँ आज बच्चों के जो है मुस्कुराते चेहरे देखकर यकीनन यहाँ पर मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है जो लोग घरों में बैठे देख रहे होंगे यकीनन वो भी बहुत खुश होंगे। जी अली जाफर, नताशा रहमान, इमरान लतीफ़ और अरसलान हैदर, तमाम नुमाइंदगान आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे तमाम तर तफसीलात भी जानते रहेंगे। लाहौर न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हसीन मौसम में तफरीही मुकामात पर रश बढ़ गया है। लाहौरियों की बड़ी तादाद है जो कि मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है, इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, तमाम तर लोग जो हैं वो जिलानी पार्क हो चाहे चिड़ियाघर हो वहाँ पर मौजूद हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और ईद भी खूब मना रहे हैं। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और अभी हम रुख करते हैं लाहौर चिड़ियाघर का, जहाँ पर मौजूद हैं नताशा रहमान। नताशा, बताइएगा वहाँ पर मौजूद बच्चे सूजी को तो यकीनन मिस कर रहे हैं, तो और कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि तवज्जो का मरकज है? जी बिल्कुल, इस वक्त चिड़ियाघर में लोगों का खासा रश दिखाई दे रहा है। बड़ों के साथ साथ यहाँ पर बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उन्होंने कौन कौन सा जानवर देखा है। आप मुझे बताओ, एलिफेंट तो यहाँ पे है नहीं, आपने कौन कौन सा जानवर देखा है? मोंकी देखा, और क्या देखा है? लाइन। लाइन के अलावा और पीकॉक भी देखा है, लाइन भी देखा है, और बच्चे मौजूद हैं उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या क्या देखा है। आप मुझे बताओ आपने क्या क्या देखा है? लाइन, मंकीज, पीकॉक, टाइगर। अच्छा चलो ये मुझे बताओ आपको ईदी कितनी मिली थी? 1000 मिली थी? 1000 ईदी मिली थी, तो सारी खर्च कर ली? हाँ। आज ईद का दूसरा दिन है और ईदी सारी खत्म हो चुकी है। इनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, बच्चों ने जिद की थी, आप खुद ही लेके आए? बच्चे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सूजी के लिए आए थे। दे आर मिसिंग अ लॉट टू सूजी, सो आई रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट दैट अरेंज द सूजी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पहले भी सूजी की वजह से आते थे। आज भी इन्होंने स्पेशली इस बच्चे ने जिद की कि मैंने सूजी देखना है, और वो यहाँ देख के जो है वो बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है। बताओ। बिल्कुल, आपने देखा कि ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर सूजी नहीं है, हम लोग उसको मिस कर रहे हैं, बच्चे भी मिस कर रहे हैं। सूजी की वजह से ही हम चिड़ियाघर में आते थे, उसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पर जानवर देखे हैं और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं सर, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा, इसने क्या क्या देखा है? आप बताओ क्या देखा है आपने? लाइन देखा है, और क्या देखा है? व्हाइट टाइगर। टाइगर भी देखा है। आप सर बताएं कैसे एंजॉय कर रहे हैं? ईद का दूसरा दिन है, काफी गर्मी है, बारिश होने के बाद भी मौसम काफी गर्म हो गया था। बिल्कुल, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, बच्चे बसीद थे कि हमें जू लेके जाएं, तो बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम इनको जो है ना जू लेके आए हैं। और लेकिन बच्चे बहुत जो है ना मिस सूजी को बहुत मिस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील है कि जल्द से जल्द एलिफेंट का बंदोबस्त अरेंज करके और उसको जो है ना चिड़ियाघर की रौनक में इजाफा किया जाए। बिल्कुल, सूजी को लाकर उस चिड़ियाघर की रौनक को बहाल किया जाए। और बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताओ आपने क्या क्या देखा था आज, क्या क्या खाया है? आप बताओ क्या क्या देखे? लाइन देखा। लाइन देखा, और क्या देखा है? पीकॉक भी देखा है। आप बताओ आपने क्या क्या देखा है? लाइन और पीकॉक। हाँ जी, और टाइगर भी देखा। उसके अलावा क्या देखा है? क्रोकोडाइल भी देखे। वाह, क्रोकोडाइल भी देखा। कुछ खाया भी है यहाँ से? आइसक्रीम खाई है। आइसक्रीम खाई है। झूले लिए? झूले भी लिए हैं। बिल्कुल, आपने देखा बच्चे काफी एक्साइटेड हैं। लोगों की काफी तादाद है जो कैमरे के आगे से भी गुजरी हैं और बात करना चाह रही हैं। यहाँ पर गर्मी के बावजूद भी लोगों की खासी तादाद मौजूद है। ईद का दूसरा दिन है, एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी के बावजूद भी लोग मौसम को ईद के साथ साथ भी एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी तादाद है लोगों की जो कि बाहर निकले हैं एंजॉय करने के लिए। नताशा, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। आपको बताएं कि बोटैनिकल गार्डन बटरफ्लाई हाउस का भी लोगों की जानिब से दौरा किया जा रहा है। बड़ी तादाद है जो कि बोटैनिकल गार्डन में मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्टी से। जी आतिफ, बताइएगा।
दूसरा दिन शुरू हो चुका है और लाहौरियों की तफरीह जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है और आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पे भी बहुत से लोग मौजूद हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बटरफ्लाई हाउस में। और बटरफ्लाई हाउस का व्यू देख सकते हैं कि नीचे भी आप देखेंगे काफ़ी लोगों की तादाद है, में फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं जो शौक़ रखते हैं बटरफ्लाइज को देखने का, इस माहौल को देखने का। और वैसे भी एक माहौल दिया गया है यहाँ पर कि जो पौधे शौधे लगाए गए हैं यहाँ पे ही बटरफ्लाइज जो है वो अफजाइश भी होती है और इनकी जो है वो नस्ल भी बढ़ाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर बटरफ्लाइज दिखाई भी जाती है। मेरे साथ साहब मौजूद हैं जो कि सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आने का मकसद क्या है? बहुत खूबसूरत जगह है ये खूबसूरत जगह है, नई जगह बनी है, 2 साल से तकरीबन बनी है, इसलिए हर आदमी का ख्वाहिश होती है कि नई से नई चीज़ देखें। अभी आए हैं, इधर आए एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को दूसरा चीज़ का दूसरा दिन बच्चों को लेकर इधर आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। चलिए जी, बच्चों को तो लेकर आए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और बच्चे भी मेरे साथ हैं, जैसे ये बच्चा मेरे साथ है। हाँ भाई, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ घूमने फिरने आया हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्या घूमा फिरा है? यस। घूमने फिरने के अलावा क्या किया? बाहर का माहौल भी देखा है। बाहर का माहौल भी देखा है जी, इन्होंने बाहर का माहौल भी देखा है, घूमे फिरे भी है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का जो रश है अब वो बढ़ता जा रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नीचे की तरफ मूव हूँ, मैं नीचे की तरफ आऊँ, नीचे जाके भी कुछ लोगों से बात करूँ। मेरे साथ ये कुछ फैमिलीज ये भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितनी देर से आप यहाँ पर आ रहे हैं और कैसा लगता है आकर? मैंने ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतना बाहर का मंजर नहीं प्यारा लगता है जितना ये मंजर प्यारा लगता है। जी, लाहौरियों की खुशी के लिए ऐसे मौके भी मिलते रहने चाहिए और ऐसी जगह भी होनी चाहिए कि जहाँ पर उनको लगे कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है बल्कि बाहर मौजूद हैं और बाहर के जो एनवायरनमेंट को है वो पाकिस्तान में रहते हुए, लाहौर शहर में रहते हुए एंजॉय करें। जी, आतिफ भट्टी हमारे साथ रहिएगा और अब रुख करते हैं अरसलान हैदर की तरफ। जी अरसलान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल पार्क में। देखें कि यहाँ पर जो आज ईद का दूसरा दिन है और लोग भी एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर देखने में नज़र आ रही है। कल का दिन भी था और इससे पहले भी ईदें गुजरी हैं, लेकिन जो आज यहाँ पर जो एक जमे गवीर है पूरा लाहौरियों का, बच्चे बड़े बूढ़े सब यहाँ पर जो आए हुए हैं और भरा पड़ा है ये जो इकबाल पार्क है। तो इसके जो चारों गेट्स हैं, पहले तो एक गेट खोला जाता था लेकिन आज जो है 3 गेट्स खोल दिए गए हैं। इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मुसलसल आते जा रहे हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो हर दम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीछे क्योंकि झील भी है, लोग यहाँ पर बोटिंग भी कर रहे हैं, ऐसा बच्चों के लिए प्ले लैंड्स भी बनाए हुए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं। फैमिलीज हमारे हमरा खड़ी हुई है, फैमिली से बात करते हैं कि आखिर आज का ये दिन उनका कैसा गुजरा। मौसम भी अच्छा हो चुका था। जी बताइएगा आज के दिन के हवाले से। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा भी आ रहा है। पहले मौसम सही नहीं था बट अब बहुत अच्छा मौसम है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। इनको तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप बताइएगा। हाँ, आज फर्स्ट डे है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पहले मौसम बहुत ही गर्म था, बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था, अब बहुत ही मज़ा आने लगा है। बस देखिए आपने लोगों की एक्साइटमेंट कैसी है। ये फैमिलीज हमारे साथ और भी खड़ी हुई हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आप भी बताइएगा, फैमिली के हमरा यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल, हमने बहुत इंजॉय किया, यहाँ पे बच्चों के साथ आए हुए हैं। ये हमारी फैमिली आई है, हम काफ़ी देर से यहाँ पे। मौसम भी काफ़ी गर्मी थी मगर वो थोड़ी सी बारिश होने की वजह से मौसम बहुत अच्छा खुशगवार हो गया। और बच्चों देखिए जो मर्द हैं वो तो काफ़ी अच्छी तरह से फैमिली के साथ। ठीक है अरसलान, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। नताशा रहमान भी हमारे साथ मौजूद है और आतिफ भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि लाहौरियों ने मुख्तलिफ तफरीही मुकामात का रुख कर लिया है जहां पर वो इंजॉय कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि डीसी लाहौर सुमैर अहमद सैयद के अहल खाना के हमरा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो आमद हुई है। सुमैर अहमद सैयद की जानिब से बच्चों को ईदी और तोहफे भी दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे दानियाल राठौर से। जी दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में, जहाँ डीसी सुमैर अहमद सैयद ने अपनी फैमिली के हमरा, मिसिस के हमरा और बच्चों के हमरा जो है यहाँ पर आके बच्चों से के साथ ईद गुजारी है। बच्चों में तोहफे तकसीम किए हैं, ईदी भी दी है, बच्चों के साथ चीज़ें भी खाई हैं। सुमैर अहमद सैयद से बात करेंगे। जनाब क्या कहेंगे, ईद का मौका है, बच्चों की ईद होती है, बच्चों के साथ आज ईद गुजारी, कैसा लगा? कुछ काम भी चलता रहा जी और कुछ बच्चों के साथ ईद गुजारी, लेकिन अब मैंने ये इंश्योर किया कि बच्चों को लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आए। मैडम सबा सादिक बहुत अच्छा काम करती हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से कुछ उन्होंने कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट भेजे थे तो वो हमने मैडम तक पहुँचाए और मेरे बच्चे भी मैं उनको साथ लेकर आया ताकि वो भी बच्चों के साथ घुल मिल जाएँ और ईद की खुशियाँ जो हैं वो शेयर करें और ये बांटने से और बढ़ती हैं। ईद की खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। मिसिस से बात करते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सुमैर अहमद सैयद डीसी लाहौर की फैमिली है, बच्चा है, इनका बेटा है और उनकी बेटी है। मिसिस से बात करते हैं, वो क्या कहेंगी। मैडम क्या कहेंगी, आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के साथ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इन बच्चों के साथ इनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरह इनके माँ बाप इनको छोड़ के यहाँ पे चले गए हैं, इनको भी फ़ील होता है, यहाँ पे अपने माँ बाप याद आते हैं।
जैसे ये बच्ची है, ये रो रही है मुसलसल, इसको इसके माँ बाप याद आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें सबको आना चाहिए, यहाँ पे सबको आना चाहिए। आपने सुनी सुमैर अहमद सैयद और इनकी मिसेस की गुफ्तगू, इनका कहना है कि ईद बच्चों के साथ ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई हैं उनके साथ ईद मनाने का और भी मज़ा आया, और सबको यहाँ पर आके चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में बच्चों के साथ ईद भी गुजारनी चाहिए, इनको तोहफ़े भी देने चाहिए और बच्चों के साथ जो है ये मीठी ईद मनानी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया है। और अब रुख करेंगे जिलानी पाक का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफ़र। अली जाफ़र, आप बताइएगा कि इंतज़ामिया की तरफ से किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो वैसे भी जिलानी पाक के इंतजाम जो हैं उनको कोशिश की जाती है कि सिक्योरिटी को सबसे पहले तरजीह दी जाए। तो बाहर जो है आज भी जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ पुलिस भी जो है वो तैनात है, और इनकी अपनी इंतज़ामिया की जानिब से भी जितने लोग जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं उनको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है, ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको पहली तरजीह दी जाती है। अब माजी में भी एक दो जो है वो ऊंच नीच हुए, ऐसे वाक़यात हुए जिसके मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक प्लेसेस को आजकल जो है वो और भी ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बाकी अगर लॉन्स की बात करें, बड़े वेल मोड लॉन्स हैं, बड़ा अच्छा आज जो है वो देखने में आ रहा है। सफाई भी पाक की अच्छी है, इसका क्रेडिट यकीनन लाहौर के शहरियों को भी जाता है। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि वालिदैन जो है हर थोड़े से कदम पर जो है वो डस्टबिन रखी गई हैं, वहाँ पर जाके जो है बच्चे इस तरह वो फेंक नहीं रहे चीज़ें, वो वहाँ जाके डाली जा रही है। तो आज पाक का ये भी कह सकते हैं कि सफाई भी अच्छी है। 3 बच्चे हैं, उनके वालिदैन से भी बात करते हैं। जब आप बच्चों के साथ आते हैं तो यकीनन आपके ऊपर एक बतौर शहरी भी जिम्मेदारी आती है। तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आज पाक की सफाई भी अच्छी है और आज पाक के इंतजाम, तो कैसे देखते हैं बच्चे अगर फेंकना चाहें चीज़ों तो उनको समझाते हैं कि नहीं डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाए, या इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ की तरफ से तमाम अहलियाने लाहौर को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि हम स्कूलों में बच्चों को तालीम देते हैं, ये भी एक तरबियत है। ये देखें, अभी हम ये चिप्स बच्चों ने खाया, जो खाली पैकेट हुआ है हमने फेंका नहीं, मैंने कहा इसी शॉपर में दोबारा रख लें ताकि जहाँ पे डस्टबिन आएगा हम वहाँ पे फेंकेंगे इसको। तो ये बच्चों की तरबियत होती है, जैसे बच्चों की तरबियत की जाएगी वैसे ही उनको जो है ना आइंदा ज़िंदगी में भी। और सफाई जो है वो निसफ ईमान कहा गया है कि बच्चों को एक एक चीज़ जो हम बताते हैं कि यार ये यहाँ पे अगर जो खाया बोतल पी है या कोई रैपर वगैरह इधर उधर नहीं फेंकना। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी भी, लेकिन इंतज़ामिया ने भी अच्छा जो है वो इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पे। आपने इनकी बात सुनी, इनका भी मानना ये है कि 2 वे प्रोसेस है, 2 तरफा होता है। एक जानिब जहाँ इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस जगह को साफ़ सुथरा रखे, महफूज रखे, ताकि शहरी जो है वो आराम से आए और अपने लोग जो है यहाँ पर आके ज़हनी इत्मीनान महसूस करें, ज़हनी सुकून महसूस करें, उनके लिए ये प्लेजेंट चेंज हो, ना कि अजियत ना बने, इनके लिए खुशगवार माहौल हो। ईद का दिन है, वहीं पर शहरियों पे अपने भी ये जिम्मेदारी आती है कि अगर वो उनके साथ बच्चे मौजूद हैं जो शॉपर बैग्स खरीदते हैं, जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो उन्हीं शॉपर बैग्स में डाल दिया करें आर्जी तौर पर, और जाते वक्त जितना भी हो सके इस चीज़ से गुरेज करें कि ज़मीन पे ना फेंकें बल्कि डस्टबिन को इस्तेमाल करें। एक बड़ी अच्छा है आज इंतज़ामिया की जानिब से टोटल इंतजाम भी अच्छे हैं, और आज ये कह सकते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े एक खूबसूरत अंदाज से, बड़े एक लिमिटेड अंदाज से जो है आज ईद को मनाया जा रहा है। जी ठीक है, अली जाफर खान आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। आपको बताएं कि ईद उल फितर मनाई हर शहरी ने अपने अंदाज में, मगर खानों बदोशों के बच्चे मुंतज़िर रहे ईदी और नए कपड़ों के हवाले से। उनकी ईद कैसी गुजरी है जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील सैयद से। जी राहील, बताइएगा। ये छोटी और मीठी ईद जो है भरपूर अंदाज में अवाम की जानिब से बनाई जा रही है। रमज़ान के महीने के बाद ये खुदा की तरफ से तोहफ़ा है और लोग ईद उल फितर बड़े जोश और जज्बे से बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, जो हैं पकवान पकाए जाते हैं और अपनी मनपसंद जो है ना वो खाने खाए जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो है सैर तफरीह के लिए भी जाया जाता है। लेकिन मैं मौजूद हूँ इधर रावी किनारे पे आबाद खाना बदोशों की बस्ती में। हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने किस रंग में ईद बनाई है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता हूँ, आपको ये दिखा सकता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि ये झुग्गियाँ लगी हुई हैं सारी तरफ। ना इन्होंने कोई नए पर्दे इधर लगे हैं, ना इनकी कोई सफाई सुथराई हुई है, जिससे आम घरों में होता है कि जैसी ईद आती है नए पर्दे लगाए जाते हैं, नई बेडशीट बिछाई जाती हैं। बड़ा शौक व ज़ौक़ होता है ईद मनाने के लिए, बड़ी तैयारियाँ की जाती हैं। लेकिन ये जो बस्ती है यहाँ के रहने वाले सारा साल अपने उसी जौक में, उसी जोबन पे जो है अपना रहन सहन जो है वो रखते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं खाना बदोशों के, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ईद कैसी गुजारी है। कोई नए कपड़े भी बनाए हैं, कोई खाने भी खाए मनपसंद के नहीं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपने ईद पे कोई नए कपड़े बनाए? नहीं। और ईदी वगैरह मिली आपको? नहीं। आपका दिल चाहता है नए कपड़े बनाने को कि और लोग आपको ईदी दें?
हाँ देखा आपने, इस बच्ची का कहना ये था कि उसका भी दिल चाहता है ईद पे कि वो नए कपड़े बनाएं, उसे भी लोग ईदी दें, लेकिन इधर के जो लोग हैं, जो इधर रिहाइश पजीर हैं, उनकी किस्मत में शायद ये नहीं लिखा कि वो जो है ईद उल फितर भी आम लोगों की तरह जोश और जज्बे से मनाएं, जोश और खरोश से मनाएं और अपने मनपसंद कपड़े भी पहने और अपने मनपसंद खाने भी खाएँ। जी बहुत शुक्रिया राहील सैयद, दानियाल राठौर, आतिफ भट्टी, इमरान लतीफ़, अली जाफ़र, नताशा रहमान और अरसलान हैदर, तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा इमरान नज़ीर और मेयर लाहौर मुबशिर जावेद भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गए हैं। तफसीलात जानते हैं दानियाल राठौर से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, जहाँ कुछ ही देर कबल जो है सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने और मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशिर जावेद ने यहाँ पर पहुँचे हैं। बच्चों के साथ ईद मिली है, बच्चों के साथ ईद गुजारी है। सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहेंगे। इनके हमरा चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन सबा सादिक भी मौजूद हैं। इमरान भी क्या कहेंगे, बच्चों के साथ ईद मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखें, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी बड़ी बहन का, आपा सबा सादिक का, कि जब से ये चेयरपर्सन बनी है इन्होंने एक हमें सबको मोटिवेशन दी है। और अब कोई भी ईद जो है हमारी वो इन बच्चों के बगैर नहीं गुजरती, चाहे हम पहले दिन आएँ चाहे दूसरे दिन आएँ। मैं चौधरी अली अदनान साहब, इमरान साहब और अब मेयर साहब भी हमारे साथ हैं, तो हम लाजमी यहाँ पर आते हैं। जिस तरह कल अब सराद रफ़ीक साहब और सलमान साहब और मलिक परवेज़ साहब उनकी फैमिली आए थे, आज हमारी बारी है। और इसी तरह आपा ने जो है ना सारा सिस्टम सेट कर दिया है ताकि इन बच्चों में हम सब आकर खुशी बांटें और इन बच्चों को ये एहसास ना हो कि इन पर वालिदैन का साया नहीं है। और आप इन बच्चों को देखें कि इनके चेहरों को देख के आपको कभी नहीं लगेगा कि ये बच्चे डिप्राइव्ड हैं। ये इनको ऐसे ही लगता है कि जैसे ये अपनी जो इनकी माँ है उनकी फैमिली के साथ है। मैडम सबा सादिक हैं, इनके साथ बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगी, बच्चों के साथ ईद कैसी लगती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, और मैं फिर अपनी इस टीम की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, ताकत दी, सपोर्ट दी और हौसला दिया, ताकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो मेरे कंधों पे आ पड़ी थी। इसको मैं अकेले नहीं संभाल सकती थी। बजट के हवाले से वज़ीर आला ने ज़ाती तौर पे इन बच्चों की सरपरस्ती की। आज जो ये बच्चों की खुशियाँ ईद की नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इनके लिए तोहफ़ा है। अल्लाह की जानिब से ये सारी खुशियाँ हैं। इनका ये कहना है कि ये टीम का काम है। मेयर लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। रिटायर मुबशिर जावेद क्या कहेंगे बच्चों के साथ? जनाब, बच्चों के साथ ईद और वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के, कैसा लगा? ये हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारें और ये इंसानियत की मेराज है। यहाँ पर जो मैं देखता हूँ, मैं पहले भी आया था मेयर बनने के बाद, ये वो जगह है जहाँ मैंने प्रायोरिटी दी थी पहले भी, और सबा सादिक साहब को बताकर मैं यहाँ हाज़िर हुआ था। तो अल्लाह से दुआ करें कि जिस तरीके से हमारी हुकूमत और जिस तरह से सबा सादिक साहब इसको चला रही हैं, इसको और इम्प्रूवमेंट कर लें कि एक मशाल राह बन जाए उन लोगों के लिए दुनिया में जो कहते हैं पाकिस्तान में हम लोगों को लुक आफ्टर नहीं करते हैं, जो इस तरह के बेसहारा बच्चे होते हैं। ये हमारे नबी का भी हुक्म है, इस्लाम का भी हुक्म है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होगा। दिन ब दिन ये बेहतर से बेहतर ही होता जाएगा। आपने गुफ्तगू सुनी सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशिर। शुक्रिया दानियाल राठौर, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए lahorenews.tv। आज मान मेरी बात जब भी डाल मेरे यार ये